जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज की क्लास में जो हमारी चल रही है वो भारत के वायसराय गवर्नर के बारे में जानकारी दे रहा हूं। और हमने पिछली क्लास में भी हमने वायसराय के बारे में पढ़ा और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा। और आज जो है मार्ले मिंटो जो है सुधार हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ था। तो लॉर्ड मिंटो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो लॉर्ड मिंटो का जो समय था वो 1807 से लेकर 1300 तक का समय रहा है। भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि बाउंड्रीज को भारत की जब बनानी थी, तो विदेशी शक्तियों से जो है संबंध जो है वो अच्छे उन्होंने स्थापित किए थे। और चार्ल्स मेटकॉफ को जो है मिंटो ने ही महाराज रणजीत सिंह के दरबार में भेजा और 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि अमृतसर की संधि जो है वो कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1809 में। कब हुई थी? 1809 में जो है अमृतसर की संधि हुई है। इसी के समय में 1813 ईस्वी को का जो है चार्टर एक्ट पारित हुआ था। तो अगला सवाल क्या बनता है कि चार्टर एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? 1813 ईस्वी में पारित हुआ है। और किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड मिंटो के समय में जो है वो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, या निकला, मतलब क्लियर किया था उन्होंने। नेक्स्ट आता है 1813 में चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की, यानी कि उस एक्ट में ये लिखा गया कि कंपनी प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए जो है शिक्षा की प्रगति पर खर्च करेगी। हर साल जो है 1,00,000 रुपए प्रोग्रेस के लिए खर्चेगी, जो कि शिक्षा के लिए खर्चेगी। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे। इनका 13 से लेकर 26 तक का समय काल रहा है। इसी समय में पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन बनेगा आंग्ल नेपाल युद्ध, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, मैसूर युद्ध हुआ है, मगर नेपाल युद्ध कब हुआ है? तो वो हुआ है 1814 से 16 के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जनरल आर्टरलोनी और कर्नल निकलसन और जनरल गिलिस्प्लाई आदि जो हैं वो उनको नायक बनाया गया था। और उन्होंने युद्ध में गोरखाओं की पराजय के बाद जो है संगौली की संधि हुई। कौन सी संधि हुई थी? संगौली की संधि हुई। और इस संधि से भारत में कुमाऊं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, ये सारे आपके कहां का एरिया आ रहा है? ये आ रहा है हमारा उत्तराखंड और हिमाचल का एरिया। जैसे स्थान सिक्किम, सबको स्वतंत्र जो है वो कर दिया गया, अलग कर दिए गए। हेस्टिंग्स को पिंडारियों के दमन का भी श्रेय प्राप्त है। ये हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जातियों के थे। भैरों की पूजा करते थे ये। और प्रमुख नेता जो था इनका वो था करीम और वासिल और चीतू। ठीक है, ये इनके प्रमुख नेता हुआ करते थे। हेस्टिंग्स ने दमन का लक्ष्य बनाया और पिंडारियों को बुरी तरह पराजित किया था। और उनके नेता वासिल मोहम्मद ने जो है आत्महत्या भी कर ली और करीम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसे गाजीपुर की जो है रियासत दे दी गई। और चीतू को जो है जंगल में शेर खां कहा गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों को अपनी ना प्राकृतिक शत्रु भी कहा है और राजपूतों की प्राकृतिक मित्र भी बताया है। इसी के समय में 1822 में टेंसी एक्ट, कौन सा एक्ट? टेंसी एक्ट लागू किया गया था, जिसको हम काश्तकारी एक्ट भी बोल सकते हैं। 1822 में लागू किया। इसके द्वारा किसानों को अब भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको अपनी भूमि है और उससे अलग नहीं किया जा सकता है। हेस्टिंग्स के समय में सर टॉमस मुनरो 1820 में जो है वो मद्रास का गवर्नर बना और उसने मालाबार,
कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरै और डिडिगुल में जो है अपनी रियायतवारी जो व्यवस्था थी वो लागू की, और इस व्यवस्था में कृषकों को सीधा भूमि स्वामी जो है वो सम्मान दिया गया या लिया गया। और प्रेस पर लगे प्रतिबंध, यानी कि जो चौथा स्तंभ बोला जाता है जर्नलिज्म, उसका भी उन्होंने मार्गदर्शन किया और उसके नए नियम भी बनाए थे। और प्रथम जो भारतीय थे गंगाधर भट्ट ने बंगाल गजट नामक जो है समाचार पत्र भी निकाला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बंगाल गजट, पहला जो है भारत का बंगाल गजट जो है वो न्यूज़पेपर छापा गया था, वो किसके द्वारा छापा गया था? वो था गंगाधर भट्ट ने जो है नामक ने जो है व्यक्ति ने जो है समाचार पत्र को छापा था 1817 में। अंग्रेजी शिक्षा हेतु कलकत्ता में इसने जो है कॉलेज की स्थापना की, और इसी के समय जो में पूर्ण जागरण आंदोलन भी आरंभ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि पूर्ण जागरण आंदोलन, और हमें भी याद रखना चाहिए कि शिक्षा में अंग्रेजी को किसने जोड़ा था? तो इन्होंने द्वारा ही जोड़ा गया, हेंस्टिगस के द्वारा। और इसके कार्यकाल में कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम बना है, जो कि देश का सबसे पुराना म्यूजियम है। और कहां पर है ये? कोलकाता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्टैटिक जीके में कि सब भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? तो वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। और इन्हीं के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, और हेंस्टिगस ने जो है इस युद्ध में मराठों को पराजित किया था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में भी पढ़ाया है शिवाजी के समय में। और मराठा संघ का अंत हुआ और पूना की संधि हुई थी। आपको भी याद होगा कि कुछ क्षेत्र जो है वो उनसे ले लिए गए थे, है ना? इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है 18 लाख रुपए देकर जो है उनको पेंशन देकर कानपुर के समीप भेज दिया था, और उनको इस साम्राज्य का और बिठूर भेज दिया गया था, और मराठा साम्राज्य का जो है वो अंत भी हो गया था या पतन हो गया था। इसके बाद जॉन एडम्स आए थे। ये हेंस्टिगस की जगह पर अस्थाई यानी कि टेम्परेरी गवर्नर नियुक्त किए गए थे, और टेम्परेरी गवर्नर जो जनरल थे इनके लिए जो है 7 महीने ही रहते थे, इनके अनुसार ज्यादा समय नहीं रहते थे। इसलिए प्रेस पर प्रतिबंध भी इन्होंने भी आरोपित लगाए कि इन्होंने प्रेस पर भी जो है वो मतलब प्रतिबंध किया था। इसके बाद अगले आए थे 1823 से 28 तक लॉर्ड एम हेस्टर्ड आए थे। इसके काल में जो है आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। जैसे नेपाल युद्ध हुआ है वैसे ही बर्मा युद्ध हुआ है। प्यार से बच्चों ध्यान से देखो, याबडू की संधि हुई है जो कि 1826 में हुई थी, और इसके तहत जो है अराकंद और मणिपुर भारत को मिले, और रंगून में एक रेजिडेंट जो है उसको नियुक्त भी किया गया था। 1824 में बैरकपुर छावनी में जो है विद्रोह हुआ है। इनके कारण समय में कि सैनिकों को तिलक लगाना मना कर दिया गया, क्योंकि एक धार्मिक चिन्ह और समुद्र पार जाना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था। उस वक्त जो है धार्मिक चिन्ह के रूप में इसको माना जा रहा था, जो कि हम टीका वगैरह लगाते हैं उसके लिए बात कर रहे हैं। और समुद्र को पार नहीं जाते थे, तो समुद्र पर मतलब पार जाने के लिए भी उसको अनिवार्य कर दिया कि हर व्यक्ति जो है समुद्र के पार जाएगा। तो ये भी धार्मिक प्रवृत्ति में था, तो उसको समझते थे, तो इसलिए जो है बैरकपुर छावनी में जो है विद्रोह हुआ था। इसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि आज हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में, जो 28 से 35 तक रहे हैं। 1833 ईस्वी में जो है चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही भारत का भी गवर्नर जनरल बन गए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है जी, और ये ही बंगाल का अंतिम रहा और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसी ने जो है भारतीयों को उच्च पद पर भी नियुक्त किया, यानी कि
जो इंडियंस थे उनको भी हाई पोस्टें रैंक दिए, ठीक है। और योग्यता से ही जो योग्यता को ही इन्होंने सेवा कहा था, यानी कि जिसमें जितनी यानी कि क्वालिटी है वो उसी के हिसाब से लगेगा। और 1806 में ये मद्रास के गवर्नर थे और इसी के समय में बेल्लोर के सैनिकों को तिलक लगाने से मना करने के कारण सैनिकों ने विद्रोह भी किया था, और जिससे इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया, विद्रोह का कारण बन गया था। और 22 वर्ष बाद विलियम बेटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, जो फिर भारत आए थे। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दिसंबर 1929 में जो है वो 17वें सती प्रथा के ऊपर जो है इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और बेटिंग ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से जो है 1830 में ठगी प्रथा को जो है पूर्णतया समाप्त कर दिया, पूरा ही खत्म कर दिया, और नरबली बाल हत्या को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और प्रणाली में स्वीकृत किया प्रणाली को, और मैकोले ने इस विषय में यह कहा कि यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी में पूरे भारत और अरब समस्त साहित्यों के बराबर है। और आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी और साथ ही यहां एक सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया या उसकी स्थापना हुई। बेटिंग ने जो है 1835 में जो है वो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और भारत में उच्च शिक्षा माध्यम यानी कि अंग्रेजी को ही बना दिया। बेटिंग ने भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला है, जो कि रुड़की में है, याद रखिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज। और 1833 में अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था में जो है किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, मूल स्थान और रंग के कारण किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। ये उन्होंने जो है ये चीज समझी थी। और बालिका शिशु हत्या और नरबली के ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद अगले हमारे आए थे वायसराय चार्ल्स मेटकॉफ। इनके समय में 1 वर्ष के कार्यकाल में जो है में इन्होंने जो है ज्यादा समय नहीं रहा था, 1 साल का, और प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, इसलिए भारतीय प्रेस का जो है इन्हें मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे कमीशन के लिए कि प्रेस का मुक्तिदाता किस वायसराय को कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 36 से 42 तक जो है वो भारत में रहे थे। ब्लैक एक्ट के काले और गोरे का भेद खत्म करके सबको एक सम्मान पर लाए, यानी कि बराबर इक्वलिटी पर लाए थे। 39 में शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया था इनके समय में। पहले शेरशाह सूरी मार्ग होता था 1839 तक, फिर उसका नाम इन्होंने बदला और उसका नाम रखा ग्रैंड ट्रंक रोड। इसी की मरम्मत का कार्य भी इन्होंने करवाया है। और राजमार्ग कोलकाता से जो है वो दिल्ली तक जाता था। कहां से कहां तक जाता था? कलकत्ता से दिल्ली तक जाता था। और इसके समय में भारतीय विद्यार्थियों ने को जो है डॉक्टरी शिक्षा हेतु जो है विदेश जाने की भी अनुमति ब्रिटिश संसद ने जो है वो प्रदान की थी। वो भी इन्हीं का ही समय था जब जो मतलब लोग थे वो जा सकते थे डॉक्टरी के लिए विदेशों में भी। और इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ और कब हुआ। और इन्हीं के समय में जो है कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य जो है वो त्रिदलीय संधि भी हुई थी। आपको याद होगा, तीनों तरफ से इनको युद्ध करना पड़ा था। तो ये थे हमारे वायसराय। और इसके आगे की जो क्लास है वो मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, जो कि हमारे आएंगे लॉर्ड एल्बर्नो। तो इसको हम नेक्स्ट नई क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। और अगर ऐसी ही क्लासेस और देखना चाहते हैं तो विजयपथ गवर्नमेंट प्रिपरेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।